पता है मुझे सर, ये तो घर वाली बात है सर। क्यों नहीं जी, कानून शिकन अनासर को रोकना हमारी जिम्मेदारी है। शहरियों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ फर्ज है हमारा। क्यों गुल मोहम्मद? बिल्कुल ओके अब्बास साहब। सॉरी सर। बिल्कुल जी, जी बिल्कुल। शाम से पहले पहले मुलजम को हथकड़ियां लग जाएंगी जी। जी लो, मैं अर्ज कर रहा था आप ये अर्ज शर्त छोड़ें और सीधी तरह लड़के को पेश कर दें बस। कहां से पेश कर दे, हम यही कहने आए थे। लो देखें जी, अगर दोपहर 12 बजे तक मुलजम फरहान वल्दसान यहां पेश ना हुआ तो मुझे मजबूरन आपकी रिहायशगाह पर छापा मारना पड़ेगा। तलाशी लेनी पड़ेगी एक एक इंच जगह की। वाह जी वाह, कमाल करते हैं आप। 2 बंदे फटर करके उसने हस्पताल में पहुंचा दिए। अब कानून को तो हरकत में आना पड़ेगा। क्यों गुल मोहम्मद? बिल्कुल। गुड मॉर्निंग सर। अस्सलाम वालेकुम। अब तशरीफ रखें, बैठिए 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 बैठे आप। तुमने काले और उसके आदमी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया अब तक? मैंने रेड की थी सर, मगर उनके डेरे पर ताला पड़ा हुआ था जी। चौधरी अनवर अली साहब उनके पीछे हैं जी। कौन चौधरी अनवर अली? मेरा मतलब है सर, सारे इलाके में ये बात मशहूर है जी। ये बात इसलिए मशहूर है कि ये बात जानबूझकर फैलाई गई है। मेरी खुद बात हुई है चौधरी अनवर से फोन पे। उनका कहना है कि वैसे बदमाश और समाज दुश्मन अनासर पे लानत भेजते हैं जो लोगों को हेरोइन जैसे मुहलिक नशे में मुब्तला कर रहे हैं। 2 घंटे के अंदर अंदर वो आदमी मुझे यहां चाहिए हथकड़ियों समेत। इज इट क्लियर? क्लियर सर। जाइए आप। जी वो फरहान का पता चला कुछ? कहां है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। आपको बताया सर, उस लड़के कैसर ने मेरी बहन को कितना परेशान किया था। हाँ जानता हूं मैं, इल्म है मुझे इस बात का। लेकिन अजीजम, अगर कुत्ता किसी आदमी को काट ले तो जवाब में वो आदमी तो उस कुत्ते को नहीं काटता ना। कानून को हाथ में लेना बहरहाल जुर्म है। अब ये देखना अदालत का काम है कि ऐसा क्यों और किस वजह से किया गया। तो गोया आपका मतलब है कि जी मुझे बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि आपका अंदाजा सही है। वो दोनों लड़के अस्पताल में हैं, शदीद चोटें आई हैं उन्हें। मैं कोशिश करूंगा कि पर्चा काटने में जितनी रायत मुमकिन हो सके मैं करूं, क्योंकि वो लोग तो इक़दाम कत्ल का पर्चा कराना चाहते हैं। इक़दाम कत्ल? क्या बात कर रहे हैं आप चाहिए उसे तलाश कीजिए और जितनी जल्दी हो सके उसे पेश करा दें, क्योंकि उसका इस तरह फरार रहना उसके लिए ऐसे मसाइल पैदा कर सकता है जिससे बात बहुत बिगड़ सकती है। एक मर्तबा उसे सजा हो गई तो सारी जिंदगी के लिए दाग लग जाएगा। आप समझाइए ना उसे। उसका पता चले तब ना। मैं वहां नहीं जा सकता हिदायत। पुलिस मुझे गिरफ्तार कर लेगी और मैं जेल में सड़ना नहीं चाहता। क्या करोगे? कहां जाओगे फिर? कहीं भी चला जाऊंगा, कहीं। बहुत बड़ी है खुदा की जमीन। पुलिस वाले तुम्हारे घर वालों को बहुत तंग करेंगे। क्यों क्यों तंग करेंगे? इसमें मेरे घर वालों का क्या कसूर? कसूर हो या ना हो, घर वाले तो तुम्हारे ही हैं ना। और फिर तुम कह रहे थे कि वो लड़के बदमाश टाइप हैं और उनके पिछले भी खासे तगड़े हैं। बहुत गड़बड़ होगी फरहान बाबू। अब पुलिस वाले उनसे माल खाएंगे और तुम्हारे घर वालों के मैं अपने घर की तरफ उठने वाली आंखें डैलों समेत निकाल लूंगा हिदायत। खरा, वहां होगे तो रोकोगे ना उन्हें। खैर, मैं देखता हूं, करता हूं को बंदोबस्त। क्या नाम बताया था उस लड़के का? कैसर। कैसर। उसका मकान, गली नंबर कोई अता पता?
फिलहाल तो जनरल अस्पताल में मिलेगा। वैसे वहीं पास ही रहता है मेरे घर के, 13 नंबर गली में। कोई पैलेस वैलेस टाइप कुछ इस तरह से लिखा है बाहर। तुम्हारा घर? मेरा घर भी पास ही है, 11 नंबर गली में। बाहर मेरे अब्बा के नाम की नेम प्लेट भी है, एहसान है। मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? हम यारों के यार हैं बहू। अब तुम्हारे घर वालों को इस तरह हम नहत्ता भी नहीं छोड़ सकते। हिदायत, मैं सारी जिंदगी ये एहसान याद रखूंगा। दिलों के हिसाब लफ्जों से नहीं किया करते बहू, कीमत गिर जाती है इनकी।